अगर ताकत से कम करोगे तो कोई लाभ नहीं। तुम तुम्हारे पास ताकत है कि तुम 10 लोगों को भोजन करा सकते हो, फिर भी एक टुकड़ा कराइए कोई बहुत, तो मतलब नहीं है। क्योंकि वैसे तो हमारे अनुसार 10वां अंश मनुस्मृति के अनुसार दान किया जाता है। कलयुग में, वो भी कलयुग में 10वां अंश कर दिया, नहीं पहले अगर जाए तो पहले तो 3 भाग किए थे। 3 भागों में होता था जो धन कमाते थे, एक भाग खुद के लिए प्राप्त कर रखते उपयोग करते थे, एक बच्चों के लिए उपयोग करते थे और एक दान करते थे। 33% दान किया जाता था। आगे समय बढ़ा तो शुक्राचार्य ने जब राजा बलि ने दान दिया, 3 पगभूमि जब संकल्प कर रहे थे, तब शुक्राचार्य ने बताया 5 भागों में दान किया जाता है। 5वां 20% दान किया जाता है। आज की भाषा में 5वां हिस्सा, तो उस समय 20% कैसे, एक तुम्हारे लिए, एक बच्चों के लिए, धर्म के लिए, एक भविष्य के लिए, ऐसे 5 भागों में बांटा गया। लेकिन कलयुग आया तो मनुस्मृति में 10वां अंश लिख दिया, क्योंकि ये कलयुग का प्राणी बहुत कंजूस है। इसकी जान चली जाए लेकिन पैसा ना जाएगा, अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा पहनेगा नहीं, अच्छा कुछ नहीं करेगा, मर जाए लेकिन पैसा ना जाए। बताओ मर गए फिर क्या पैसा देते? जैसे मर गए तो फिर क्या मतलब? तो व्यक्ति मर जाए अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा वो नहीं करेगा, मर जाए लेकिन पैसा ना जाए। कलयुग का प्राणी इतना कंजूस है। तो मनु महाराज ने कहा कि भैया 10वां अंश तो दान करेगा। अब 10वां अंश किसका है जानते हो? वो 10वां अंश है गरीबों का, ट्रस्टों का, गौशालाओं का, मंदिरों का, ब्राह्मणों का, संतों का, जरूरत वालों का। 10वां अंश तुम्हारी शुद्ध कमाई में से। और जब तुम इनका खा जाते हो, दान नहीं करते, 10वां अंश तो छोड़ो, 1 लाख कमाते सो 1000 तो दान नहीं करते, 10,000 की तो बात है। और जब तुम दान नहीं करते तो जुड़ते इकट्ठा हो गया, कितना रह गया तो कहीं हॉस्पिटल में से चला जाता, कहीं लड़ाई में से चला जाता, कहीं कलह में से चला जाता, कहीं से चला जाता। किसी का हक खा तो सकते नहीं। भगवान कहते हैं अच्छे से दे दे, ठीक है, सीधी उंगली से निकल आएगी तो ठीक है, नहीं टेढ़ी हो, भगवान को टेढ़ी हो, ठीक ठाक, मैं डब्बा ही उल्टा करता हूँ, गरम कर गया, पूरा ही कर लिया। सीधे करो तो ठीक है। भगवान ने, कन्हैया ने गीता में कहा है, अर्जुन अच्छे में करोगे नहीं, बुरे में करोगे, करना तो पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे? किसी के बाप की दुनिया थोड़ी। कौन तुम्हारे जीवन को चला रहा है विदाउट रेंट के? कोई भाड़ा भी नहीं ले रहा, तुम ले रहा क्या? कौन चला रहा है? वो चला रहा है ना। अरे वो चला रहा है तो उसमें इतना ही नहीं कर सकते कि हम कभी करते हैं। अगर दान की बात आएगी, महाराज जी सबसे पीछे खड़ा हो जाए। मैंने 2 यज्ञ किए सब, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बाबा ने करवा, हम तो निमित्त करने वाला वो ही। ऐसे धुरंधर दानियों को हम जाने, जो बड़े हमारे गुरुदेव तन मन धन सब है तुम्हारा, आदेश करके देखें। और जब पता चला कि गुरु जी ने तो करोड़ों का यज्ञ करके बैठ गए, वो कहीं से दान आया नहीं, तो पीछे की पंक्ति में खड़े हो चलने वाले। ऐसा ना नहीं हमसे कहना कि 10-20 लाख दूंगा। हम मुस्कुराए, देखो साहब मैं कथावाचक नहीं हूँ, आपको पता है मुझे तो कथावाचक बनाया गया है। और मैंने जब जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे नक्शे तक का अनुभव किया है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। ये साहब जो हमसे इधर को होता कि वो थोड़ा सा लाइन, हम और उससे पहले से दूर हो जाते हैं, ये चिंता मत करो। मैं जानना बड़ा असंभव है। रात में हम मुस्कुरा रहे थे ऐसे लेटे, हमारे सेक्रेटरी साहब मनमोहन भाई साहब यहाँ लेटे हुए थे, बड़ी गर्मी थी, कूलर चल रहे थे, हम भी यहीं भगवान की शरण में बैठे लेटे। तो वो कुछ काम था, उससे फिर वो कह रहे हमसे, क्या रे वो गुरु जी नहीं कहेंगे, तुम नहीं जानते मुझे, तो हम बैठे मुस्कुरा रहे कि ये हमको थोड़ा सा जानने लगे। हमारा कार्य है भाई, दुनिया पर भरोसा वो करता है, इस पर अपने प्रभु पर भरोसा है। हमारा बाबा बैठा है साहब कहाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए दादा, तुम तो खूब रखिए अपना। ये दान की विषय भी मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मुझे दान कर दो, हाँ, मैं नहीं कह रहा मुझे दान कर दो। अरे दान किसको करना चाहिए? अभी हमारे बाबा पूछ रहे थे, वो दान किसको करना चाहिए? जिसको तुम्हारी दृष्टि में अच्छा लगे कि इसको है, उसको करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? ना गरीब को करिए, ना ब्राह्मण को करिए, ना संत को करिए, ना ट्रस्ट को करिए, ना किसी को, जिसको तुम्हारे मन में अच्छा लगे कि इसको हम दान कर सकते हैं, उसको दान करें। तुम्हें लगे कि ये उपयोग में ठीक करेगा, ये अच्छा करेगा, उसको।
मैं किसको बताऊं कि ब्राह्मण को करिए कि संत को करिए, ट्रस्ट को करिए, गरीब को करिए, किसको करिए? भाई जहां तुम्हारा मन कह दे कि ये ठीक है वहां दान कर दीजिए। तुम्हें मंदिर अच्छे नहीं लग रहे हैं, गौशाला में करिए। गौशाला अच्छी नहीं लग रही है, ट्रस्टों में करिए। उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो गरीबों में जाके करिए। गरीब अच्छे नहीं लग रहे हैं तो विद्यालय में जाके करिए। विद्यालय अच्छा नहीं लग रहा है तो जहां तुम्हारा मन कहे कि ये अच्छा लग रहा है वहां दान करिए। जहां तुम्हारा मन कह देता आनंद आ गया वहीं परमात्मा को तुम्हारा स्वीकार। तो जब दान की बात आती है तो सबसे पीछे हटता है। कोई स्थिति होती है जिम में नोट तो बहुत भरे हैं, लेकिन जब दान करने की बात आई तो सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा, उससे भी और छोटा हो तो और ठीक रहता। मैं इसलिए दान के विषय में बता रहा हूँ, कथा के विषय में, कि ये तुम्हारा महत्वपूर्ण अंग है। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो, तुम अच्छा करना चाहते हो, तो दान क्या किया जाता है जाने। गौ दान करिए, भूमि दान करिए, मिलजुल कर करिए, स्वर्ण दान करिए, अन्न दान करिए। और ये सब पॉसिबल ना हो तो द्रव्य दान करिए। द्रव्य अर्थात जो हमारे पास पैसा है वही दान करिए, क्योंकि ये तब काम में आता है साहब जब कोई काम नहीं आता। अच्छा किया हुआ कर्म खुद खाओगे 5 स्टार होटल में, कितना ही महंगा खा लेना अच्छा नहीं लगेगा उतना जितना उस पैसे से कहीं गरीबों को बिठा ले, भैया इधर आओ, इधर आओ, बैठो, उनको 2-4 लोगों को बैठ के खिलाना, जितना आनंद उसमें आएगा उतना। वो आनंद खाने में नहीं है साहब, जो आनंद खिलाने, वो आनंद खुद को खुशी में नहीं है, जो किसी को खुशी देखने में आनंद है। हमारी वजह से कोई मुस्कुराना सीख जाए प्रभु, हमारी वजह से कोई अच्छा बन जाए, हमारी वजह से किसी का काम चल जाए। हे प्रभु ऐसा सक्षम बनाइए हमको कि हम दूसरे का हित करने लायक हो जाए। भिखारी मत बनिए भगवान के सामने, दाता बनिए। तुम भिखारी बन जाते हो, अरे भगवान से कहिए प्रभु मुझे भिखारी मत बनाओ, मुझे दाता बनाओ, और ऐसा दाता बनाओ मुझे कि मैं गरीबों को दे सकूं, नम्रों को दे सकूं, मैं लुटा सकूं। मुझे दाता बनाइए। और दाता बनोगे तो तुम तो अपने आप धनवान बन जाओगे। प्रभु इसे योग्य बना दे, हम किसी से मांगने के योग्य ना बने, हम किसी को देने के। इस सब संभव ना हो तो द्रव्य दान करिए। और बताऊं एक दान होता बहुत है, क्योंकि समय का मतलब प्रसंगों को पूर्ण करना होता है। एक होता है गुप्त दान। जो गुप्त दान करते हैं मेरे भाई बहन, उनको क्या मिलता है जानते हो? जो गुप्त दान करते हैं उनको गुप्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। गुप्त संपत्ति जानते हो? गड़ा हुआ धन मिल जाए, अनायास फायदा हो जाए। तुमने सोचा हमें इस धंधे में 10,000 का फायदा होगा, वो 50,000 का हो गया। तुमने सोचा हमारी जमीन में इतना अन्न निकलेगा, उससे 1.5 गुना निकल आए। उम्मीद से ज्यादा प्राप्ति किसको होती है? जो गुप्त दान करते हैं। और दान करके कहा तो जाता ही नहीं। अब तुम ऐसा दान करते हो कि एक पंखा लगवाओगे तो 3 पीढ़ी का नाम लिखोगे, फलाने की स्मृति में, उनके पुत्र की स्मृति में फलाना पंखा दान। अब जितने चक्कर 84 लाख योनि में नहीं खा रहे होंगे, वो जितने पंखा में खाएंगे। दान क्या प्रभु तेरी कृपा है, देनहार को ओढ़ है, देवत है धनरैन। कबीरा कैसा दान करिए, जब दान करते थे नीचे को सिर झुका लेते थे, फिर दान कर देखते नहीं थे कौन दे रहा। किसी ने कहा ओ बाबा नीचे को सिर झुका कर क्यों दान करते हो? दान करते हो तो चेहरा उठा के करो ना। एक ही बात कही थी कबीरदास ने, देनहार को ओढ़ है, देवत है धनरैन। लोग वहम मेरा करें, दासों ने चाहिए। दाता बनिए, जीवन में दान करना सीखिए, आनंद से दान करिए। जिस दिन दान करने की आदत पड़ गई ना तुम्हें, चैन नहीं पड़ेगा। हम लोग तो चलते चलते दान करते हैं, बड़ा आनंद आता है। हमारे पास कुछ खुद नहीं होता तो भी प्रयास करते हैं दूसरे काम को। किसी गरीब की स्कूल की फीस भर के देखिए,
किसी गरीब का कुछ अच्छा करके देते। हम कभी कभी करते जाते भैया स्कूल में, कौन कमजोर है, कौन ऐसा लगता है जो ये भाई बता नहीं रहे आपको करते, बता नहीं रहे। हमें जो करना है वो हम अपने शौक से लिए, हमारा काम तो लुटाना है। मैंने पहले ही दिन आपसे कहा था कि हम तो लुटने वाले इंसान हैं, लूटने वाले नहीं। हम तो सर्वस्व प्रभु लुटाना चाहते हैं जो हमारे पास है। क्योंकि वो शुद्ध माया ऐसी है कि एक बार इसको लगाओगे, अगर जेब में तुम्हारे पैसे रखे हैं बार बार ध्यान जाएगा, ठीक है गिरे तो नहीं है, रखे हैं गिरे तो नहीं रखे, अरे एक बार लेके और करे तो दो का पहनेंगे ज्यादा आभूषण तो 10 बार चिंता होगी, पहलो तुलसी की माला सुना चिंता ना, फिक्र कहीं भी चैन से सोइए, कहीं भी रहिए आनंद से। प्रभु जब मन प्रभु में रम जाता है तो संसार की कोई भी चीज अच्छी। इसलिए दान क्या किया जाता है इसमें मैं बता रहा हूं, मैं आपको करते रहिए सावधान। और वैसे भी अगर समय बढ़ रहा है, समय के अनुसार धन बढ़ रहा है, तो पानी बढ़े नाव में और घर में बढ़ेगा। जैसा नाव में पानी बढ़े और उसको निकालते रहो, उलीचना शुरू कर देना, तो बीच में से नाव धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाएगी, डूब नहीं पाएगी, भर नहीं पाएगी। ऐसे घर में अगर पैसा बढ़े तो दोनों हाथों से लग जाना दान करने, और नहीं तो क्या होगा, जिस तरह वो नाव डूब जाती है ना, ऐसे ही तुम्हारा धन तुमको बुद्धि खराब कर देगा, अभिमान कर देगा, बच्चों की बुद्धि खराब कर देगा। अथवा धन में साहब बहुत रूप है। ये पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े, धोई धोई हाथ उली यही दान दे के दिखा कर मत करना। दान में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, नो कॉम्पिटिशन, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए दान में। इन्होंने इतना किया तो इनसे ज्यादा हम दान करें। मैंने कहा ना सामर्थ्यता के अनुसार करिए। कभी कभी लोग सोचते इन्होंने किया इनसे बड़ा मैं कर करूं। ये किसने किया था बताओ थोड़ा सा। कर्ण जब दान करते थे तो कर्ण का यश फैल रहा था। देखो धन की 3 गति है। एक चीज और सुनिए, धन की 3 गति है। जो पैसा तुम्हारे पास है उसकी मैं गति बता रहा हूँ, क्या होगा उस पैसे, क्या तुमको करना चाहिए। जो तुम्हारे पास पैसा है बताओ क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास जो धन है उसका क्या करना चाहिए, जोड़ के रखे रहना चाहिए कि उसको कहीं कर देना चाहिए, या क्या करना चाहिए उसको। क्यों भगत तुम्हारे पास पैसे क्या करना चाहिए उसको। अच्छा एक बात बता, तुमको राम प्रिय है कि पैसे, बताओ जरा विचार करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको राम प्रिय है कि पैसा। कौन प्रिय है, जोर से बोलो जरा। पैसा प्रिय नहीं, एक दो लोगों के ऊपर दोनों में कौन प्रिय है। राम जन्म प्रिय है, पैसा प्रिय नहीं। चलो हम अभी उठवाएंगे, खड़ा करके पूछते हैं कि अपनी संपत्ति दान करो, कर दो। तन मन धन सब छूटा, झूठ भगवान के सामने बोल के ये कहिए पैसा ही प्रिय है। बाबा राम प्रिय नहीं। राम प्रिय होता तो दुनिया की सब चीज छोड़ कर यहाँ बैठे होता। पैसा प्रिय ही है, राम तो भगवान से जबरदस्ती प्रिय है। अब जो पैसा प्रिय है तो पैसा का मैं बता रहा हूँ उसका उपयोग कैसे करना। तुम सोचोगे तुम क्या करोगे उस पैसे का, घर बनाओगे, जमीन बनाओगे, संपत्ति बढ़ाओगे, बैंक में रखोगे, क्या करोगे। अंत के लिए रखोगे, बच्चों के लिए तो मैंने बता ही दिया कि पूत सपूतों का धन संचय और पूत कपूतों का धन संचय। और भविष्य का मैंने तुमको कल बताया था कि फ्यूचर इज डेथ। फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, मौत। मौत के लिए मतलब नहीं है खाली हाथ जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, एक कपड़ा मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसा ही ऊपर लपेटने के लिए, वो भी रद्दी क्वालिटी का, ऐसा नहीं कोई अच्छा सा मिल जाए, बिल्कुल रद्दी।
तो जो पैसा तुम्हारे पास है उसका क्या करना चाहिए साहब? धन की 3 गति है, ध्यान से सुन लेना। पहला यश, जो धन तुम्हारे पास है उससे यश प्राप्त कर लो, शास्त्र कहता है। यश का अर्थ है दान कर लो, धर्म कर लो, तमाम वो कर लो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। तुम जहां जाओ कथाओं करवाओ, आयोजन करवाओ, इससे क्या होगा? तुम्हारा यश फैलेगा। गरीबों को बांटो, जहां जाओगे वहां लोग तुम्हारी जय जय करेंगे। अरे भैया हाँ, इस जैसा आदमी नहीं है कोई। तो पहला धन की गति क्या है? यश। यश प्राप्त कर लो। और यदि यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, दान नहीं कर पा रहे हो, कोई कहना अलग है, कठिन है दान करना। अगर यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, दान नहीं कर पा रहे हो, तो शास्त्र कहता है बिल्कुल मत करो। दूसरी गति है भोग। पहली यश, दूसरी भोग। भोग का अर्थ है उसका उपयोग कर लो। ये खा लो, पी लो, घूम लो, गाड़ी घोड़ा घर मकान कर लो, ये कर लो। अगर ये भी नहीं कर पाए तो तीसरी गति है नाश। 3 गति, पहली यश, दूसरी भोग और तीसरी नाश। तुम मर गए सो धन का नाश, और धन चला गया तो धन का नाश। 2 में से एक जरूर जाएगा, या धन जाएगा नहीं तुम जाओगे। मधुमक्खी की तरह ज्यादा संग्रह मत करिए। मधुमक्खी को देखा तो शहद जोड़ेगी जोड़ेगी, जब खुद नहीं खा पाएगी दूसरा ले जाएगी। जो अधिक संग्रह करते हैं उनका यही होता है। हाँ? दुनिया की संपत्ति जोड़ दी तो बच्चे लग लड़ाई में आपस में। अरे बच्चों को सदगुण जोड़ दीजिए साहब, क्या पैसा जोड़ के जा रहा है? अरे उस मालिक से जोड़ दीजिए जिसमें साहब, जिसका जहां से सब प्राप्त हो जाता है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, उससे जोड़िए ना। 3 गति धन की है, याद रखना। आप तुम्हारी मर्जी है, चाहे यश प्राप्त करो, चाहे भोग कर लो, उसका उपयोग कर लो, चाहे तुम अपने धन का नाश करवा लो। जिसमें तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात लिखे हैं, उत्तराखंड धन 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 प्रथम गतिया। धन कौन सा धन है? बोले जिसकी प्रथम गति अर्थात यश है। तो दान करिए और देख दिखाकर मत करिए। किसी ने किया हम उससे ज्यादा करेंगे, हम उसको नीचे दिखाने करेंगे। ये किसने किया था? ये किया था साव दुर्योधन ने। जब कर्ण दान कर रहे थे तो कर्ण का यश फैल रहा था। दुर्योधन ने कहा बताओ मेरे पास क्या पैसा नहीं है, इससे ज्यादा धन है मेरे पास, लेकिन लोग मेरी जय जय नहीं करते और उसकी जय जय करते हैं। किस लिए करते हैं? जहां जाओ वहां तमाम लोग आगे पीछे घूमते। बात क्या है? मन में आया इसलिए इसकी जय जय करते हैं, क्योंकि ये दान करता है। और ये दान करता है तो मैं भी दान करूंगा, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। और दान किया, दुर्योधन ने भी बहुत दान किया। फर्क केवल इतना था कि कर्ण दान करते थे तो किसी से कहते नहीं थे कि भैया कहना कि मैंने दान किया है। और दुर्योधन जब दान करते थे तो कहते थे कि सुनो 25 जगह तो कहना कि ये दुपट्टा मैंने दान किया है। हा? ये चीज तो मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन ये कुर्ता मैंने दान किया 10 जगह क्या? भगवान क्या नहीं जानता? मैंने अभी कहा था इससे प्रारंभ में, भगवान सब जानता। भगवान ने कहा एक काम करो, दोनों की मैं परीक्षा ले लेता हूँ, बहुत दान कर रहे हैं। और दोनों की परीक्षा लेने की बात आई तो दोनों की परीक्षा लेने चले तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया, बिल्कुल व्रत, जर्जर शरीर, एक डंडा लेकर चले। और डंडा लेकर जैसे ही चले, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के पहले वहां पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने स्वागत किया, महाराज आइए बिठाला। पूछा कि मैं दानी दुर्योधन, आपको क्या दान करूं? उन्होंने कहा भैया यही तो हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, और तुम बहुत बड़े दानी हो तो हम आए हैं कि कम से कम तुम हमें दान करो। मांगो क्या चाहिए? ब्राह्मण धन संपत्ति, खाना पीना, भोजन प्रसादी, अन्न वस्त्र भंडारे, क्या चाहिए? मांगो क्या चाहिए? भगवान बोले कि हम तो बूढ़े हो गए और हमें ये दुनिया की माया का क्या करना। अरे हम तो भजन करने वाले हैं, और भजन करने वाले को प्रभु ज्यादा संपत्ति नहीं चाहिए, और ना भगवान भजनानंदी को ज्यादा देता है। भगवान कहते उतना ही मिलेगा भजन करने वाले हो, क्योंकि अगर तुझे ज्यादा दे दूंगा तो तू संसार में फंस जाएगा, भजन छोड़ देगा। और भजन छोड़ देगा तो कल के दिन मर जाएगा तो तू भूत बन जाएगा, फिर चिल्लाएगा कि मेरा उद्धार, फिर मैं कैसे करूं? इसलिए मैं अपने भक्त को पूर्ण सुखी नहीं करता। कई लोग प्रश्न करते महाराज जी, जो लोग अच्छा करते हैं वो दुखी रहते हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो अच्छे रहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों बुरे कर्म करने वाले अच्छे रहते? बुरे कर्म से कोई मतलब नहीं है।
अच्छे कर्म वाले इसलिए दुखी रहते हैं कि भगवान कहते हैं भक्त मेरे लिए सोना है और दुनिया मेरे लिए कचरा, लोहा। अब दुनिया के लोग लोहा हैं तो बाजार में बेचने जाना, कबाड़ खाने में फेंक देगा और तुम्हें पैसे दे देगा। और सोने को बेचने जाना तो 10 जगह चेक किया जाएगा, घिस घिस के, ठोक ठोक के, असली है कि नकली है। इसलिए मैं अपने भक्त को पूरा सुखी इसलिए नहीं करता कि अगर पूरा सुखी कर दूंगा तो ये भक्त है ना, इस संसार में फंस जाएगा, फिर इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ना एक छोटी सी टेंशन में संग में लगाए रहता हूँ, इससे मुझको याद करता है। कर्ण ने कहा, दुर्योधन ने कहा मांगो क्या चाहते हो? बोले हम कुछ नहीं चाहते। मांगो तो क्या चाहते हो? बोले हमारी इच्छा है क्या? बोले जीवन ऐसा निकल गया कि हम संसार में फंसे रहे, हम तीर्थ नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं, वो 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाए, और हमारी इच्छा है कि हम 4 धाम की यात्रा करें। दुर्योधन ने कहा ठीक है तो मैं एक काम कर देता हूँ। बोले क्या? बोले एक रथ सजा देता हूँ और रथ पे एक सारथी दिए देता हूँ और एक बोर्ड लगवा देता हूँ कि दुर्योधन की तरफ से 4 धाम की यात्रा करें। वो तरह घुमा लाएगा। भगवान ने कहा भैया रथ से हमको यात्रा नहीं करनी, तो बोले पैदल चल के करनी, पग पवित्र तीर्थ गमन, पैदल चल के यात्रा करनी है। तो हंसने लगे दुर्योधन, बोले पैदल चलने की कह रहे हो, पैदल चल के यात्रा करनी है? अरे इतनी तो बस की नहीं है कि दरवाजे तक जाओगे, बाहर तो 10 जगह बैठ जाओगे। हाँ पैदल कैसे चलोगे? रास्ते में मर जाओगे कुछ दूर जाकर, बस की है नहीं, वृद्ध हो गए। इसीलिए तो बोले मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि मैंने सुना है कि दुर्योधन बहुत बड़ा दानी है। हाँ बोले मैं दानी हूँ, तो मैं तुमसे दान लेने आया हूँ। बोले क्या? बोले मेरे गुरुजी ने एक मुझको विद्या सिखाई थी और उस विद्या के द्वारा, एक क्रिया के द्वारा मैं किसी के भी शरीर में जा सकता हूँ और कोई भी मेरे शरीर में आ सकता है। इसलिए तुम ऐसा करो 6 महीने के लिए, सोच के तुम 6 महीने के लिए मुझे अपना शरीर दान कर दो और तुम मुझे शरीर, तुम्हारा हष्ट-पुष्ट शरीर है, मैं 6 महीने बाद वापस कर दूंगा, दौड़ दौड़ की यात्रा कर लूंगा और तुम ये करना। दुर्योधन बोले खड़े हो जाओ गेट के बाहर, गेट आउट। भगवान बोले क्यों? तुम तो बहुत बड़े दानी हो। बोले तुम जैसे बदमाश दान लेने वाले, बताओ मेरे शरीर में अभी घुस जाओ और फिर निकलो ना, कौन कहेगा कि मैं दुर्योधन? इसलिए बाहर निकलो, मुझे दान नहीं करना, बाहर निकाल। भगवान मुस्कुरा कर आगे बढ़े। भगवान ने कहा मैं कर्ण की परीक्षा और ले लूं। जब कर्ण के पास गए और भगवान ने कर्ण से कहा कि हमको 4 धाम की यात्रा करनी है तो 6 महीने के लिए तुम अपना शरीर हमको दान कर सकते हो। कर्ण रोने लगे, कहा प्रभु इस शरीर का क्या होना है? हे ब्राह्मण देवता, इस शरीर का होना क्या है? माटी में मिलेगी माटी, माटी सब खाके हो, सोने सी तेरी